topic is delegation of authority. Delegation means, अगर मैं general meaning की बात करूँ, delegation means that is a transfer or share. जब एक superior जो है अपनी authority, काम करने की authority अपने सबॉर्डिनेट को शिफ्ट करता है, ठीक है, जब एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी ड्यूटीज अपनी पावर शिफ्ट करता है काम करने के लिए एंड मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि दैट यू हैव टू डू दिस वर्क एंड यू हैव टू गेट इट रिपोर्टेड इफ द वर्क इज नॉट बीइंग डन, ठीक है, यू आर बीइंग आंसरेबल, मतलब अगर उसने अथॉरिटी दी है देन ही हैज टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क एंड अकाउंटेबल. अगर गलती है तो किसकी है, किसी ना किसी को तो हमें लायबल करना पड़ेगा, कोई ना कोई पर्सन तो आंसरेबल होगा. तो तीनों चीजों को मिला के क्या बनता है हमारे पास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्लियर पॉइंट, ठीक है. तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट. अथॉरिटी मतलब पावर, कि आप अपने फॉर्मल राइट को कोई किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो एंड मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल, कि उसको इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, दैट यू हैव टू डू दिस वर्क एंड अकाउंटेबल. इफ द वर्क इज नॉट बीइंग डन तो व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन, यू आर आंसरेबल टू दैट पर्सन, तो यू हैव टू रिपोर्ट हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम. So first of all you have to know that who is your boss, who is giving you authority, who is giving you responsibility, then only you are accountable to that person. Clear point, ठीक है. So delegation क्या है कि यहाँ पे आप authority को transfer कर रहे हो, किसको, subordinates को, so that they can do the work, कि वो काम कर सकें, ठीक है, और उनको responsible बना रहा और उनको accountable बना रहा, ठीक है. अब जैसे सपोज करो हियर इज द बॉस है ये, ठीक है, और इसके नीचे जो है सबॉर्डिनेट है, ठीक है, दो सबॉर्डिनेट है. तो जब ये अपनी अथॉरिटी जो है इन दोनों सबॉर्डिनेट्स को के साथ शेयर करता है या ट्रांसफर करता है, बिकॉज बॉस के पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए. इफ इट्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कुछ काम करने के लिए ही इज नॉट गेटिंग द टाइम. तो उस चीज को देखते हुए कि उसके पास टाइम नहीं है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तो उन काम को अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू करवाना, दैट इज नोन एज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कि वहां पे वो अपनी पावर जो है, अपना राइट जो है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है और उनको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, प्लस उस काम के लिए ही इज अकाउंटेबल, दे आर अकाउंटेबल, कि मतलब अगर वो काम हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी वो उसको आके बताएं कि ये काम नहीं हो रहा है. तो दैट इज नोन एज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो. क्लियर पॉइंट, ठीक है. आप अपने राइट को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, सो दैट वो आपके काम में हेल्प कर सके. क्लियर पॉइंट, ठीक है. और उनको आप रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, उनको आप आंसरेबल बना रहे हो कि अगर काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा. बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट इज द आउटकम ऑफ द अथॉरिटी. क्लियर पॉइंट. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल, that is authority and responsibility, parity between authority and responsibility, balance between authority and responsibility. तो यहाँ पे भी वो चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इन चीजों को authority, responsibility, accountability क्या है, इन चीजों को हम elements of delegation में डिस्कस करेंगे. तो ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. तो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. की डेलीगेशन क्या होती है कि ट्रांसफर करते हैं हम अपने, जब सुपीरियर जो है अपने फॉर्मल राइट को ट्रांसफर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, प्लस उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है, दैट यू आर आंसरेबल फॉर दिस. इफ दिस इज नॉट डन तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट यू हैव नॉट डन दिस वर्क. सो दैट इज नोन एज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्लियर पॉइंट, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन.
देयर आर 4 स्टेप्स अंडर द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, की डेलीगेशन कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डेलीगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ट्रांसफर, अथॉरिटी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की स्टेप कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स दैट यू हैव टू एलोकेट द ड्यूटीज, यू हैव टू प्रोवाइड द ड्यूटीज टू द सबऑर्डिनेट्स, कि उनका ये काम है, उनको ये मतलब टास्क पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या करना है उन्होंने, तो ये उनको पता होना चाहिए. मतलब उनकी ड्यूटीज जो है, उन्होंने क्या काम करना है, उनको ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या काम करना है, उनको क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं, उनको क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए. अगर उनको ये नहीं पता होगा तो सारे जो वर्कर्स हैं वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देंगे. वो कोई भी वर्कर किसी भी मशीन पे वर्क करेगा, कोई किसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई किसको रिपोर्ट कर रहा है. तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से सबऑर्डिनेट ने क्या टास्क करना है और उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. इससे क्या होगा कि दे विल बी गेटिंग मोटिवेटेड and will do 100% and they will show their 100% effort in their work. Clear point? ठीक है. जब उनको यही नहीं पता होगा कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उन्होंने क्या काम करना है, किस मशीन पे काम करना है उन्होंने, तो वो अपनी मर्जी से जब काम करेंगे तो रिसोर्सेज की क्या होगी, वेस्टेज होगी, प्लस मे बी हो सकता है वहां पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क भी हो जाए. क्लियर पॉइंट? सो फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपने ड्यूटीज को एलोकेट करना है उनको, कि उनका क्या काम है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी. जब आपने उनको ड्यूटीज दे दी, अब आपने क्या देना है उनको, फॉर्मल राइट देना है. देन यू हैव टू गिव देम द राइट दैट दे कैन डू दिस वर्क. ठीक है, कि मतलब वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग काम कर सके. बट द थिंग इज दिस, यू हैव टू गेट द थिंग्स डन, यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज जो आपको सुपीरियर ने एलोकेट की हैं. ठीक है, तो आपको मतलब अगर आप उनको प्रॉपरली अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो काम नहीं कर सकते, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते. तो द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू ग्रांट देम द फॉर्मल राइट, फॉर्मल पावर आपने उनको देनी है सो दैट दे कैन डू देयर वर्क एफिशिएंटली. ठीक है, अगर आप उनको पावर नहीं दोगे तो वो आगे काम नहीं कर सकते. क्लियर? देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबल मतलब अब आपने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि आपको ये वाली ड्यूटी भी दी है, मैंने आपको ये वाला राइट भी ट्रांसफर किया है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क. अगर ये काम नहीं हुआ देन यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो. तो उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल भी बनाना कि हाँ भाई ये काम हो रहा है, ये आपके सुपरविजन में ही होना चाहिए, आपने ही ये काम को देखना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, तो you will be liable for this. Then the next is creating accountability. Accountability means answerability. You have to liable them for making answers to you, for making reporting to you that why it is not being done, what are the reasons, what are the circumstances that you have not done this task. Clear point? So you have to make them the responsible, you have to make them the accountable for that, कि that you will responsible for this. वो अपनी responsibility आगे किसी के को नहीं कर सकते कि मतलब नहीं, हाँ ये डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया, ये पर्सन ऐसा काम कर रहा था तो मेरा काम नहीं हुआ. तो आपने वहां पे क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी क्या कर देनी है, फिक्स कर देनी है, सो दैट ही कांट ब्लेम ऑन अदर्स, he can't blame on others कि मतलब ये काम इसकी वजह से नहीं हुआ, because you have already given them the duties, you have already given them the authorities, so you have to fix their responsibilities and accountability that you are solely responsible for this work. ठीक है, जो आपको ड्यूटी एलोकेट की गई.